हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 5C एक्सरसाइज 5C का चौथे का पहला सवाल। tan इनवर्स रूट में x कितना है बेटा? tan इनवर्स रूट में x। ठीक है, माना y बराबर tan इनवर्स रूट में x। माना y बराबर tan इनवर्स रूट में x। ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बेटा dy अपॉन dx बराबर tan इनवर्स का tan, यहाँ क्या है? tan इनवर्स रूट x है। tan इनवर्स x का क्या होता है? tan इनवर्स x का क्या होता है बेटा? 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ये होता है अवकलन। ठीक है, क्या होता है? ये होता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है? रूट x, तो x ये पे क्या आएगी? रूट x। ठीक है, तो देखो tan इनवर्स रूट का हो जाएगा 1/1 प्लस के रूट x का स्क्वायर d अपॉन डी एक्स। अब रूट x का d अपॉन डी एक्स रूट x, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर 1/, स्क्वायर से रूट आ जाएगा तो 1/, कितना बचा? x। अब इसका रूट x का क्या होता है? 1/2 रूट में x। रूट x का क्या होता है? 1/2 रूट में x। इसका कैसे आता है रूट x का? देखो ऐसे आता है, एक साइड बता देता हूँ मैं। जैसे रूट x है, रूट को हटाएंगे, तो 1/2, रूट की पावर कितनी आ जाएगी? 1/2। अब इसका अवकलन होगा तो क्या आ जाता है? कौन सा फॉर्मूला लगता है? x की पावर n x की पावर n माइनस 1, ये वाला। तो पावर कहाँ आ जाएगी? आगे 1/2, और x की पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा बेटा? 1/2 x की पावर 2 1 2, 1 में से 2 गए तो माइनस के 1/2। देखो 2 1 2, 1 में से 2 गए तो कितना बचा? माइनस के 1/2। 1/2 माइनस के x की पावर माइनस के 1/2, इसकी पावर प्लस की करने के लिए हम क्या करेंगे? नीचे लेके आएंगे, तो x की पावर कितनी हो जाएगी? x की पावर 1/2 से थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, 1/2 इंटू 1/x की पावर 1/2। ठीक है, इतना हो गया। अब रूट हटा के पावर 1/2 कर सकते हैं, तो पावर हटा के हम क्या कर सकते हैं बेटा? रूट ले सकते हैं। तो इतने का ये इतना हो जाता है। ठीक है, हटा दें तो देखो, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर 1/, ये आगे ले लेंगे 2 रूट में x और 1 प्लस के x। ये हो गया आपका अवकलन, आंसर। अब हम पढ़ेंगे बेटा चौथे का सेकंड सवाल। सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर कितना है? सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो माना y बराबर सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो dy अपॉन डी एक्स बराबर, देखो सेक इनवर्स x का क्या होता है? सेक इनवर्स x का होता है बेटा 1/x रूट में x स्क्वायर माइनस 1, ये होता है। सेक इनवर्स x का क्या होता है? 1/x में रूट 1/x रूट में x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे क्या है? x स्क्वायर, तो जहाँ x है वहाँ x स्क्वायर, और जहाँ x स्क्वायर है वहाँ पावर कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, तो बेटा 1/x स्क्वायर यहाँ तो आ ही जाएगी। ठीक है, और यहाँ एक्स स्क्वायर पहले से, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, यहाँ थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं जिससे दिखाई दे,
एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और -1, ठीक है। अभी हमने किसका किया है बेटा, सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर का, इसे हटा देते हैं। देखो सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर का, अब एक्स स्क्वायर का होगा, ठीक है। तो dy अपॉन डी एक्स बराबर 1/x स्क्वायर रूट में 2 और 2 कितने 4, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 4 - 1। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कैसे होगा, जब भी पावर आती है तो पावर का डिफरेंशियल कैसे होता है, कौन सा फॉर्मूला लगता है, वही जो बताते हैं x की पावर n x की पावर n - 1। इसका x की पावर n का डिफरेंस क्या होता है, क्या हो जाता है n x की पावर n - 1 से। तो इसका 2 कहाँ आ जाएगा आगे, और 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1 लिखते नहीं है, ठीक है। dy अपॉन डी एक्स, 2x ऊपर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर रूट में x की पावर 4 - 1, ये हो गया आपका अवकलन। तो बेटा इसे और भी कर सकते हैं, करना आगे थोड़ा सा और भी बढ़ा सकते हैं हम इसे, कैसे कि x से एक्स स्क्वायर काट सकते हैं, तो dy अपॉन डी एक्स कितना कर सकते हैं, dy अपॉन डी एक्स बराबर 2/x रूट में x की पावर 4 - 1, क्योंकि x से एक्स स्क्वायर हट जाएगा ना, ठीक है। तो कितना बचा 2/x रूट में x स्क्वायर x की पावर 4 - 1, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। हाँ बेटा आगे का सवाल दिया है, चौथे का तीसरा सवाल, कोसेक इनवर्स रूट में x, कोसेक इनवर्स रूट में x। तो माना y बराबर कोसेक इनवर्स रूट में x, कितना दिया है रूट में x, कोसेक इनवर्स रूट में x। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो dy अपॉन डी एक्स बराबर, देखो अभी हमने सेक का बताया था, सेक इनवर्स कितना था, सेक इनवर्स बेटा था एक्स स्क्वायर है, उसका बताया था। सेक इनवर्स का जो अभी अब लिखा था हमने, ऐसे ही कोसेक इनवर्स का सेम होता है, लेकिन उसमें क्या आ जाता है आगे माइनस आ जाता है। तो -1 अपॉन, अब यहाँ पे क्या है बेटा रूट एक्स है, तो रूट एक्स और यहाँ क्या हो जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर -1, ये हो जाता है, सेम है लेकिन यहाँ पे माइनस लग जाता है उसमें। अब अभी हमने किसका किया है सेक इनवर्स का, अब किसका करेंगे रूट एक्स का, सेक इनवर्स एक्स का, और लेकिन अब किसका करेंगे रूट एक्स का। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन माइनस रूट एक्स, इसके से रूट आ जाएगा तो x - 1, और इसका कितना होता है बेटा 1/2 रूट एक्स, यही होता है 1/2 रूट एक्स होता है, अभी बताया था हमने सॉल्व करके। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, इसका गुणा इधर हो जाएगा तो 1 का 1 में होगा 1 अपॉन रूट एक्स एक्स और 2 ऐसे x - 1, ये हो गया आपका अवकलन, -1 -7 चलेगा, ठीक है बेटा। हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5C का 5वें का फर्स्ट सवाल, tan इनवर्स sin x प्लस cos x और cos x माइनस sin x, ठीक है। तो माना y बराबर tan इनवर्स sin x प्लस cos x माइनस sin x, इतना दिया है। तो y बराबर tan इनवर्स, देखो sin x प्लस cos x प्लस की वैल्यू है दोनों, तो हम क्या कर लेंगे बेटा पलट देते हैं इनको, cos x प्लस sin x और cos x माइनस sin x, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे अंश और हर में, इसमें अंश और हर में क्या करेंगे cos x का गुणा, यहाँ लिखेंगे अंश
अंश व हर में cos x का गुणा करने पर, ठीक है। अंश और हर में cos x का गुणा करने पर, ऊपर भी गुणा और नीचे भी गुणा, तो क्या हो जाएगा y बराबर बेटा tan इनवर्स, देखो cos का ऊपर गुणा होगा तो cos स्क्वायर x और नीचे cos x हर में भी करेंगे, और sin x इंटू cos x अपॉन cos x। अंश और हर में, अंश में किया और नीचे हर में किया, अंश में किया नीचे हर में किया, तो अंश में किया cos का cos में गुणा हुआ cos स्क्वायर x, अब हर में करेंगे cos x, अब अंश में किया sin x इंटू cos x अपॉन क्या आ जाएगा cos x, क्योंकि हर में भी कर रहे हैं। ऐसे ही इसमें cos का cos में किया cos स्क्वायर x, ऐसे अपॉन क्या है cos x, ठीक है, माइनस sin x इंटू cos x अपॉन cos x, ठीक है, अंश और हर में। अब क्या करेंगे बेटा y बराबर, देखो यहाँ लिखते हैं y बराबर tan इनवर्स, ठीक है, बराबर में यहाँ था। अब इसमें से क्या करेंगे हम sin cos x कॉमन ले लेंगे ऊपर से, ठीक है, तो y बराबर tan इनवर्स, मैंने क्या किया cos x यहाँ से कॉमन ले लिया, देखो एक मिनट, y बराबर मैंने tan इनवर्स ये है, तो यहाँ से ऊपर से क्या ले लिया cos x कॉमन ले लिया, ठीक है, cos x कॉमन ले लिया ऊपर से, तो बेटा cos x अपॉन cos x बचा, और ऊपर से cos x निकल गया तो कितना बचा sin x अपॉन cos x। ऐसे ही यहाँ से ले लिया मैंने ऊपर से cos x कॉमन ले लिया, बचा क्या बेटा cos x अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन cos x, ये वैल्यू बची, ऊपर से ही तो लिया, स्क्वायर था, एक निकल गया एक बचा। अब cos से cos कट गया, ठीक है, तो कितना बचा कि y बराबर tan इनवर्स cos x अपॉन cos x, देखो वन माइनस के, यहाँ बन ही तो बचा, cos से cos कट गया, तो sin अपॉन cos क्या होता है बेटा tan x, क्या होता है sin अपॉन cos x क्या होता है tan x। ऐसे ही ऊपर प्लस है ना तो प्लस प्लस आएगा, नीचे माइनस है तो वन माइनस tan x का आएगा माइनस का, क्योंकि sin अपॉन cos क्या होता है tan, तो देखो cos से cos कट गया, ठीक है, तो y बराबर tan इनवर्स क्या बचा वन प्लस के tan x वन माइनस के tan x, इतना बचा, कितना बचा वन प्लस के tan x और अपॉन वन माइनस के tan x। अब ये फॉर्मूला कौन सा होता है बेटा, देखो y बराबर tan इनवर्स, देखो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है वन, कितनी होती है वन होती है, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है वन होती है, तो हम वन की जगह पे कितना लिख सकते हैं tan 45 प्लस tan x है ही है, ठीक है, y बराबर tan इनवर्स, फिर tan वन की जगह पे कितना लिख दिया tan 45, और वन ऐसे ही रहने दिया ये वाला माइनस, ठीक है। अगर मैं इसमें एक का गुणा कर दूँ यहाँ पे तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना, एक का गुणा करेंगे तो tan 45 tan x ही रहेगा। अब वन का गुणा करेंगे तो हम वन की जगह पे कितना लिख सकते हैं tan 45, कितना लिख सकते हैं tan 45 इंटू tan x, सही है, इतना लिख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला कौन सा दिखाई दे रहा है tan a प्लस वी वाला, कौन सा दिखाई दे रहा है बेटा tan a प्लस वी वाला, tan a प्लस वी का फॉर्मूला कौन सा होता है tan a प्लस tan b वन माइनस के tan इंटू tan b, होता है कि नहीं होता है, तो हम यहाँ कर देंगे y बराबर tan इनवर्स और
ए प्लस बी का फॉर्मूला ए की जगह कितना है 10 45, बी की जगह 10x, 1 माइनस के 10 45 इंटू 10x। तो ए की जगह 45 है, बी की जगह क्या है x, तो क्या हो जाएगा बेटा 10 45 प्लस x, फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। अब 10 से 10 कट जाएगा, क्यों, पावर काय की है, माइनस की है। अगर इसे अपॉन में करेंगे तो पावर किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो अपॉन में करेंगे किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। कैसे, y बराबर 1/10 करेंगे, पावर प्लस की हो गई, इंटू 10 45 प्लस x, इससे ये कट गया। तो y बराबर 45, कितना बचा बेटा 45 प्लस x, कितना बचा 45 प्लस x। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx बराबर x के सापेक्ष करें 45 क्या हो जाएगा 0 और x का क्या हो जाएगा 1। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है बेटा। हेलो स्टूडेंट, अब सेकंड सवाल दिया है 5, सेकंड सवाल दिया है 5 का, tan इनवर्स 1 प्लस के 10x अपॉन 1 माइनस के 10x। जो हमने फर्स्ट सवाल किया था हमारा भी थोड़ा जो आगे सॉल्व करके जो निकला था हमारा कितना निकला था 1 प्लस के 10x और 1 माइनस के 10x, ठीक है ना। तो हमने 1 की जगह पे कितना किया था, देखो बताते हैं, y बराबर, माना y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस के 10x अपॉन 1 माइनस के 10x, इतना ही तो था। अब देखो 1 की जगह पे 10 45 का मान कितना होता है 1, तो इसकी जगह पे कितना लिख देंगे 1 45 लिख देंगे, सॉरी 10 45, ठीक है। तो 10 इनवर्स 1 की जगह पे कितना लिख देंगे 10 45 प्लस 10x अपॉन, फॉर्मूला कौन सा बनाएंगे बेटा, फॉर्मूला हमने कौन सा बनाएंगे, देखो 10 a प्लस बी बराबर क्या होता है 10 a प्लस 10b 1 माइनस के 10a इंटू 10b, ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। 10a प्लस बी का क्या होता है, जब 10a प्लस बी आती है तो 10a प्लस 10b 1 माइनस के 10a इंटू 10b। तो यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, 1 की जगह पे हमने क्या रखा है 45, तो यहाँ 1 होता है तो ये 1 ऐसा ही रहेगा। अगर मैं 1 का गुणा कर दूँ इसमें तो इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो हम 1 रख सकते हैं यहाँ पर गुणा में, तो 45 भी रख सकते हैं, 45 भी रख सकते हैं, 10 45 से कितना हो जाता है 1, तो वो कोई वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो कितना लिख सकते हैं 10 45 इंटू 10x, इतना लिख सकते हैं हम, 1 माना 10 45। अब फॉर्मूला कौन सा बन गया बेटा, इसी के अकॉर्डिंग देखो साफ फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। तो हम क्या रखेंगे, y बराबर 10 इनवर्स क्या रख सकते हैं 10 45 प्लस x। जब 10a प्लस b का क्या होता है 10a प्लस 10b 1 माइनस के 10 इंटू 10b, तो हम 10 45 प्लस 10x और 1 माइनस के 10 45 इंटू 10x, तो कितना लिख सकते हैं 10 45 प्लस x। अब क्या करेंगे, y बराबर उसी की तरह जैसे अपॉन में किया था, पावर प्लस की थी, अपॉन में 10 को किया था हमने, ठीक है। तो 10 से 10 काट दिया, तो 10 से 10 कट गया तो कितना बचा, इससे ये कट गया तो कितना बचा 45 प्लस x, इतना ही तो बचा। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या है बेटा dy अपॉन dx, 45 का क्या हो जाएगा 0 और x का क्या हो गया बेटा 1, आंसर। हाँ बेटा, तो आगे का सवाल है क्वेश्चन नंबर 6वें का फर्स्ट सवाल दिया है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस के x स्क्वायर। तो बेटा माना y बराबर साइन इनवर्स 2x 1 प्लस के x स्क्वायर, थोड़ा सा बड़ा सा लिख देते हैं, तो कितना है कि 2x 1 प्लस के x स्क्वायर, इतना है, ठीक है।
तो इतना लिख दिया, माना y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, इतना दिया है बेटा। अब हमने क्या कर लिया, x बराबर जो x दी है हमने x बराबर मान लिया टेन थीटा। कितना मान लिया बेटा, टेन थीटा। क्या मान लिया, टेन थीटा मान लिया हमने, ठीक है, x बराबर। तो देखो क्या करेंगे, x बराबर हमने टेन थीटा मान लिया, टेन का x में भाग लगाएंगे, थीटा बराबर जो वैल्यू निकालेंगे हम, टेन का हमने भाग लिया तो x अपॉन क्या हो गया, क्या हो गया बेटा, टेन थीटा बराबर। अब अगर टेन को ऊपर ले जाएंगे तो जब ऊपर जाती है कोई भी चीज़ नीचे प्लस की होती है उसकी पावर काय की हो जाती है, माइनस की। किसकी हो जाती है, पावर माइनस की। तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, टेन इनवर्स एक्स, पावर होगी माइनस की, ऊपर जाएगी तो क्या हो गया बेटा, थीटा, यानी थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स हो गया। ये एक्स बराबर कितना माना है, टेन थीटा। अब क्या करेंगे, वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स की जगह पे कितना रखेंगे, एक्स बराबर हम क्या माना है, टेन थीटा, तो हमने क्या रखा था बेटा, टू टेन थीटा। सही है, एक्स की जगह पे कितना रख देंगे, टेन थीटा, एक्स बराबर टेन थीटा है, ऐसे कर लेंगे रखने पर, ठीक है। अब हमने इतना रख दिया, वन प्लस एक्स बराबर क्या है, टेन थीटा, एक्स बराबर टेन थीटा है तो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, टेन स्क्वायर थीटा। इसकी जो वैल्यू एक्स बराबर टेन थीटा है वो इसमें रखी गई है, ठीक है, रखने पर मतलब जो है ये तो हमने सॉल्व किया है। अब देखो क्या करेंगे कि बाई बराबर साइन इनवर्स टू टेन थीटा, कितना बेटा, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला होता है, साइन टू थीटा का, टू टेन थीटा वन प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला किसका होता है बेटा, साइन टू थीटा का। तो इतने की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, साइन टू थीटा, कितना लिख सकते हैं, साइन टू थीटा, क्योंकि बेटा इसके बराबर ये इतना होता है, साइन फॉर्मूला होता है ये, तो इसकी जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, ये लिख दिया, ठीक है। अब बाई बराबर साइन से साइन कट जाएगा क्योंकि पावर माइनस की है, जैसे ऊपर पहुंचाई थी पावर माइनस की होती, नीचे था ये, तो ऐसे नीचे लेके आएंगे पावर प्लस की हो जाएगी, ऊपर नीचे क्रॉस कट जाएगा ये, तो यहीं के यहीं काट देंगे इसे, तो कितना बचा, टू थीटा। तो बाई बराबर थीटा बराबर क्या है यहाँ पर, टेन इनवर्स एक्स, कितना है, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। थीटा बराबर, इस वजह से हमने थीटा बराबर वैल्यू निकाली थी, तो थीटा बराबर क्या है, टेन इनवर्स एक्स, तो हमने टेन इनवर्स एक्स रख दिया। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो x के सापेक्ष कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर टेन इनवर्स x का क्या होता है बेटा, टेन इनवर्स x का क्या होता है, देखो वन अपॉन वन प्लस के एक्स स्क्वायर होता है, तो लेकिन ऊपर क्या है, टू, और टेन इनवर्स का कितना होता है बेटा, वन अपॉन वन प्लस के एक्स स्क्वायर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर दो का बड़ा ऊपर, तो टू प्लस वन, टू अपॉन वन प्लस के एक्स स्क्वायर, आंसर, ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। है बेटा, अब दिया है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6वें का सेकंड सवाल है, साइन इनवर्स कोष्ठक में वन माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस के एक्स स्क्वायर, इतना दिया है। तो माना बाई बराबर साइन इनवर्स वन माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस के एक्स स्क्वायर, इतना दिया है, वन माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस के एक्स स्क्वायर, इतना दिया है। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर,
एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई फार्मूला फिट नहीं हो सकता, जैसे पहले वाले सवाल में किया था वैसा नहीं हो सकता। अब क्या करेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन इनवर्स का डिफरेंशियल क्या होता है, साइन इनवर्स का 1 अपॉन अंडरूट में एक्स स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन अंडरूट में एक्स स्क्वायर साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स का, लेकिन एक्स यहाँ पे क्या है, तो 1 माइनस के क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, 1 अपॉन अंडरूट में 1 माइनस, देखो जब साइन इनवर्स एक्स होता है तो 1 अपॉन अंडरूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर आता है, लेकिन इसकी जगह पे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ये है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब डी अपॉन डी एक्स, अभी हमने सिर्फ साइन इनवर्स का किया है लेकिन इसका नहीं किया है, तो इसे रखेंगे 1 माइनस के 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, इसे रखेंगे। ठीक है, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन अंडरूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, दोनों को मैंने अलग अलग कर लिया, डी अपॉन डी एक्स, काम करते हैं इसे नहीं, इसमें कौन सा फॉर्मूला फिट हो जाएगा बेटा, अंश अपॉन हर का, कौन सा फिट फॉर्मूला फिट हो जाएगा, अंश अपॉन हर का, तो क्या करते हैं गुणा हर रखते हैं, फिर अंश के डिफरेंशियल के लिए करेंगे डी अपॉन डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस के एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, अपॉन क्या होता है बेटा, हर का स्क्वायर, सही है, हर सेम अंश का डिफरेंशियल माइनस अंश सेम हर का डिफरेंशियल अपॉन हर का स्क्वायर, इस तरीके से फार्मूला होता है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन इसका गुणा इधर हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इतना हो जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा बेटा 1 प्लस के एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, इतना हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हुआ, ये आ गया, माइनस लगा हुआ ये, और पूरे के नीचे फिर ये इतना आ गया। अब गुणा ये ऐसे ही रहता है सेम, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, वन का क्या होगा 0, वन का क्या होगा 0, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाता है बेटा 2x, पिछले वाले सवालों में बताया है, तो पावर आगे आ जाती है और पावर में से घट जाता है एक्स की पावर n से, ठीक है, माइनस ये ऐसे ही रहेगा, इसका 1 का 0 और पावर कहाँ आ जाएगी आगे, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये इतना रहा, ठीक है। अब देखो बेटा इसे अंडरूट में से बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, इसको अंडरूट से बाहर निकालेंगे तो पावर हट जाएगी, अंडरूट कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, बाहर निकलेगा तो पावर हट जाएगी। अब इसका गुणा कहाँ हो जाएगा ऊपर, तो 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, रूट में कितना बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, इतना बचा। अब देखो यहाँ कितना बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुणा माइनस के 2x, इतना ही तो बचा, ठीक है, और यहाँ कितना बचा बेटा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर गुणा प्लस के 2x, 0 में जो 2x जोड़ेंगे तो 2x ही बचा, तो कितना बचा यहाँ पर 2x, ठीक है, नीचे कितना बचा बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, देखो एक कोष्ठक से एक कोष्ठक हट गया ये पूरा, ठीक है। अब कितना कर लेंगे हम, तो ऊपर कितना बचा 1, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन अंडरूट में इसका होल स्क्वायर खोल दें,
यहाँ स्क्वायर हो रहा है, होल स्क्वायर खोल दें बेटा, तो क्या हो जाएगा इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा, एक्स की पावर 4 हो जाएगा, प्लस कितना आता है 2a भी आता है, तो कितना आएगा बेटा 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 और माइनस का कितना आ जाएगा बेटा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर कितना आ जाएगा गुणा। अब यहाँ कितना बचा, देखो अगर इसका गुणा इसमें करेंगे 1 में तो कितना आ जाएगा बेटा माइनस के 2x, इसका इसमें करेंगे तो माइनस के 2x की पावर 3, सही है, एक इस पे 2 इस पे, इतना हो गया। अब इसका इसमें करेंगे तो प्लस के 2x और माइनस के 2x क्यूब, ठीक है, तो कितना कर लेंगे प्लस के 2x माइनस के 2x क्यूब, इतना हो गया 2x और माइनस के 2x क्यूब, इतना हो गया। नीचे कितना बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक कोष्ठक हट ही गया था इससे, तो इतना बचा। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, थोड़ा छोटा सा लिखते हैं, बनेगा नहीं तो ये देखो 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस इसका गुणा इसमें हो जाएगा बेटा, तो माइनस का 1 माइनस के एक्स की पावर 4 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, इतना हो गया, ठीक है। अब देखो माइनस के 2x और माइनस के 2x क्यूब, माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस के 2x और माइनस माइनस प्लस के 2x क्यूब, नीचे कितना बचा 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, इतना बचा। देखो माइनस और प्लस की वैल्यू कट गई, क्या कट गया माइनस प्लस की वैल्यू क्या हो गया बेटा कट गई, तो कितना बचा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन रूट में, देखो अब यहाँ देखो माइनस प्लस ये कट गया, ये इससे कट गया, तो कितना बचा 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर कितना हो गया बेटा 4x स्क्वायर, कितना हो गया 4x स्क्वायर, दोनों जुड़ गए। अब यहाँ माइनस के 2x माइनस के 2x दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएंगे 4x, अपॉन में कितना बचा 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, इतना ही बचा, ठीक है, इतना ही बचा। अब यहाँ पर 4x स्क्वायर है तो स्क्वायर से ये हट जाएगा और 4 कितने का वर्ग होता है 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा और कितना आ जाएगा 2x बाहर आ जाएगा रूट से, ठीक है, तो कितना आ गया बेटा 2x बाहर आ गया रूट से, कितना बचा 1 प्लस के एक्स स्क्वायर और 4 का गुणा 1 में होगा तो माइनस के 4x, इससे ये कट गया 2 से 2 कट गया और x से x कट गया, तो कितना बचा माइनस के 2 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना बचा बेटा माइनस के 2 या माइनस के 2 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 2 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर।